कोकरेज जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लगभग 15 दिन होने वाले हैं। 18 बच्चों ने जान दे दी है। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस यही जनता को बांट रहे हो ज्ञान, और आप इस सीट के काबिल नहीं हो। जो लोग देशद्रोह के काम में लगे हैं, देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान के अधिकार को उजाड़ के खत्म कर रहे हैं, वो लोग आज कॉकरोच और देश के युवाओं को देशद्रोही कह रहे हैं। वांछुक हड़ताल पर बैठे हो तो तमाम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मीडिया पे नैरेटिव चल रहा है सरकार के खिलाफ। ऐसे में माना जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अब इनमें से किसी एक की तबीयत खराब हो गई है। ये देखिए पुलिस की टीम उनको लेकर जा रही है स्ट्रक्चर पे। आप देख सकते हो ये ऐसे के तमाम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। कोकरेज जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लगभग 15 दिन होने वाले हैं और जिस तरीके से ये लंबी लड़ाई देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। अंकल जी, मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे, लेकिन ये प्रोटेस्ट बहुत खास होने वाला है। इसके अंदर लगातार यूथ भी जुड़ता जा रहा है, यूथ के साथ में सीनियर सिटीजन भी आते जा रहे हैं, किसान भी आते जा रहे हैं, तमाम सेक्टर्स के लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं। लेकिन 15 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरकार सोई हुई है, कुछ एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। मैं बेटा 8-10 दिन पहले से मैं निकल के जा रहा था, तो यहाँ पर शोर सुन के मैं आ गया। इधर शोर सुन के आगे किसी बच्चे ने बताया, अंकल वो देखो 18 बच्चों ने जान दे दी है। मैंने क्यों बेटा, कि पेपर लीक हो गया। वो देखो उनके फोटो लगे हुए हैं। मेरा दिल अंदर से रोने लगा। मैंने कहा मोदी जी, मैंने वोट आपको दिया है और आपके देश में क्या हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अब मेरा हीरो था धर्मेंद्र, जो फिल्म के था अंदर। अब ये कौन सा है धर्मेंद्र? इसलिए मैं कहता हूँ इसको लात मार के करो अंदर, इसको लात मार के करो अंदर। मोदी जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, तुमको सीट नहीं संभाली जा रही, तुम सीट के काबिल नहीं हो। और मोदी जी आप भी सुन लो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप देश के राजा हो, आप देश के मालिक हो। मैंने वोट आपको दिया है और मेरी 76 साल की उम्र है, ठीक है। आज 15 दिन हो रहे हैं, ना कोई नेता देखने आया इन बच्चों को, ना धर्मेंद्र प्रधान आया देखने को। जबकि लोग कहते हैं कि विश्व गुरु है, 56 इंच का सीना है। जब है 56 इंच का सीना, तो को छूट रहा है तुम्हारा पसीना। पुलिस तुम्हारी, मिलिट्री तुम्हारी, 2 किलोमीटर पर तुम्हारा घर है। तुम्हारी आंखों में शर्म है, इंसानियत है। तो ये बच्चे पूरे देश के बच्चे हैं। मुझे पार्टी से मतलब नहीं, मुझे धर्म से मतलब नहीं है। और जब से तुम बैठे हो तब से मैंने ये देखा है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस यही जनता को बांट रहे हो ज्ञान, और इसी चक्कर में मिल जाता है तुम्हें वोट का दान। लेकिन आप तमाम चीजें बोल रहे हो, सरकार को पता है कि इतना यूथ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रधानमंत्री को भी पता है, और वो लोग बयान दे रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, वो तमाम चीजें कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये राष्ट्र के विरोधी लोग हैं। नहीं 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 नहीं, ये सब बातें गलत हैं, ये सारी बातें झूठ है। मैं जब से आ रहा हूँ, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, और आप पढ़े लिखे हो, ये नेता पढ़े लिखे हैं, और ये 10 साल के बच्चों को दहशतगर्द बोल रहे हैं। बताइए, इनके पास गन मशीन है, पुलिस यहाँ, मिलिट्री यहाँ, सब कुछ तो है तुम्हारा, है? इन बच्चों को टुकड़े गैम बोलते हो, कभी दहशतगर्द बोलते हो, कभी कॉकरेज बोलते हो। अरे तुमको खुद तमीज नहीं है बोलने का। तुमको नेता किसने बनाया? तुमको तो नेता है, मैं बोलता हूँ नेता है, और लेके किसने नहीं देता। नेता है, लेता है बस। मैं कहता हूँ तुम क्या कहते हो? नेता है, मैं बोलता हूँ नेता है, और लेके किसी का नहीं देता है। अभी 25-25 करोड़ में 25 नेता बिक गया, समझ गए? ये राघव चड्ढा, और मोदी ने कहा बेटा राघव चड्ढा, तुम्हारे जैसों को लिए मैंने खोल रखा है अड्डा। तो ये सब भी आप देंगे अंकल? आओ 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 राजा, अरे माल मिलेगा बड्डा, हाँ बिल्कुल। अरे भगवान खोजेगा तुम्हारा खड्डा, हाँ। ओए साढ़े नाले रहोगे तो ऐसे करोगे, और जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे? भाइयों बहनों, हम तो झोला उठा के चल लेंगे, हाँ। अरे मोदी जी,
आम कैसे खाते हो? चूस के खाते हो, काट के खाते हो? अरे झालमुरी बहुत खाते हो। आहा, इतना चेहरे पे चमक तुम्हारे, कैसे? बताओ बताओ बताओ, क्या खाते हो? अरे मैं सबसे ज्यादा गालियां खाता हूँ। बोलो, आप क्या तो मोदी झूठ बोलते हैं, कभी सच भी बोलते हैं वो। तो मैं, ये जहर फैलाना बंद करो हिंदू मुसलमान का, बहुत हो गया। और आप इस सीट के काबिल नहीं हो मोदी जी, ठीक है? मैंने तुमको वोट दे दिया। अरे मोदी जी, मैंने तुमको वोट दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। मैंने तो पूछा नहीं, ये तो लोगों से सुना के चाय वाले हो तुम, है? अभी मैंने पढ़ा, वहां पर बस स्टॉप पर लिखा हुआ था, अब पकड़ी है देश ने तेज रफ्तार। ओहो, तभी तो हो गया मंदिर से माल पार, है? तभी तो हो गया मंदिर से माल पार। फिर कहते हो क्या जी, हिंदुओं का मंदिर और हिंदू ने चुरा लिया, तो फिर क्या राम नाम जपना पराया वाला अपना, है? तुम देख रहे हो यही सब था। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तेरे मेरे खून का रंग एक है, फिर किस बात की जंग है? फिर किस बात की जंग है? ना मैं बनूं हिंदू, ना तू बन मुसलमान, आओ सब मिलकर पहले हम बने इंसान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये नेता है, इन नेताओं की बातों में बताओ, इसी चक्कर में इनको वोट का दान मिल जाता है। अरे मोदी जी, आपने क्या कहा? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब जनता ने समझा तुमको अपना भगवान, क्या पूरे हो जाएंगे अरमान, अब मिल जाएगा पक्का मकान। जब जब मिल गया वोट का दान, तो तुमने तोड़वा दिए मकान। अरे तुम एक नंबर के हो बेईमान, तुम्हारी हो चुकी है पहचान, तुम्हें जान चुका है सारा हिंदुस्तान। मोदी साहिबान, सुन लो खोलकर कान, और इस तरफ दो ध्यान। क्या बात है। वोटिंग जीतने के बाद बन जाते हो धनवान, फिर रोज खाते हो पकवान, फिर बंगला जैसा बड़ा सा मिलता है मकान, फिर 5 साल तक खूब चलती है दुकान, फिर बुला देते हो हम गरीबों का ध्यान, फिर सो जाते हो चद्दर तान। कैसे कहे मेरा भारत महान? भारत जब होगा महान, जब सर छुपाने के लिए सबके पास होगा एक मकान। जब खुश होगा किसान, जब खुश होगा जवान, जब नेताओं की सच्ची होगी जुबान, जब नेताओं का सच्चा होगा ईमान, जब गरीब से गरीब का भी होगा सम्मान, तब पड़ेगी नारे में जान, जब बढ़ेगी भारत की शान। और मोदी साहिबान, मैं क्यों करूं बद्दुआ तुम्हारे मिटाने के लिए, तुम्हारे अमाल काफी है तुम्हारी हस्ती को मिटाने के लिए। अंकल जी ने तो साफ तौर पर बखियां बिखेर दी सरकार की, और बहुत प्यारे शब्दों में बड़ा मैसेज दे दिया। और भी लोग हैं, आप क्या बोलेंगे भैया? आप भी प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, आप भी कुछ बताइए, क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिस चीज़ के लिए मुद्दा उठाया गया है, नीट पेपर के लिए, अब आपने देखा है यहाँ पर जो नीट पेपर के लिए बंदे आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, और उन्हीं को क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? धोखेबाज है। धोखेबाज होते थे, यहाँ भूखे प्यासे घूमते। वो बंदा अमेरिका से आया है, वो काहे के लिए आया, किसके लिए आया? हमारे लिए आया, स्टूडेंटों के लिए आया ना। फिर उसे क्या बताया जा रहा है? देशद्रोही। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? आप बताइए अंकल जी, आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो लोग देशद्रोह के काम में लगे हैं, देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान के अधिकार को उजाड़ के खत्म कर रहे हैं, वो लोग आज कॉकरोच और देश के युवाओं को देशद्रोही कह रहे हैं। सच अगर देखेंगे तो देशद्रोही वो लोग हैं जो इस देश के अधिकार को उजाड़ने का काम करता है, इस देश के अधिकार को खत्म करने का काम करता है। आज वो नेगेटिव बना करके जो देश के जेन्युइन नागरिक हैं, अधिकार के प्रति उनकी सतर्कता है, उनको मुद्दे से भटका के उनको आतंकवादी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, मूल बात यह है कि सरकार की नीयत काम करने की नहीं है देश के युवाओं के लिए। सच्चाई ये है कि सरकार की जो नीयत है
वो देश के भविष्य के लिए नहीं है, युवाओं के भविष्य के लिए नहीं है। वह चाह रहा है कि देश अनपढ़ रहे ताकि देश गुलाम रहे और कुछ लोगों की शासन बनी रहे। यह सरकार की मंशा है, जो मंशा उनकी सफल नहीं होगा। ये देश के युवा समझ चुके हैं अपने अधिकार को और ये सड़क पे उतर के संघर्ष करेंगे पूरे देश में और अपने अधिकार लेके मानेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था इस सरकार के भीतर कहीं से नजर नहीं आ रही है। जिस और आप क्या बोलेंगे? देश की जनता को अनएजुकेटेड रखने का एक इसके पीछे लॉजिक है कि अगर देश की जनता अनएजुकेटेड रहेगी तो वो सवाल जवाब नहीं करेगी, उसे अपने राइट्स ही नहीं पता होंगे, उसे अपने मौलिक अधिकार, उसे फंडामेंटल राइट कुछ नहीं पता होंगे। वो चाहती है कि देश की जनता, अब आप खुद देख लो, सत्ता में बैठे लोगों को देख लो, उनके पास कितना एजुकेशन है, मैक्सिमम भ्रष्ट है, मैक्सिमम लोगों पे एजुकेशन नहीं है। और आज सत्ता में बैठे लोग कितने बड़े बड़े क्रिमिनल, उन पे खुद के कितने बड़े बड़े क्रिमिनल केस है। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, लेकिन ज्यादातर जो नेता हैं जो भी इस पार्टियों में, ऐसा नहीं कह रहा बीजेपी पार्टी में, किसी भी कांग्रेस पार्टी हो, किसी पार्टियों में, बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता सब करप्ट है। सब गिने चुने हैं जो हैं, ठीक है, बस बचे हुए हैं। उन्होंने नागर चड्ढा को लोग अच्छा मानते थे, वो भी शिफ्ट कर गए। बस क्या ही बोले उसके बारे में कुछ। उनके सबसे बड़े रोल मॉडल के तौर पर राघव उनके चड्ढा बारे को में तो सर ये कहूंगा कि कल को जो वो एक चाय समोसे पे सवाल कर रहे थे सरकार से, आज इतने बड़े बड़े मुद्दे हो गए, आज उनपे कोई मामला नहीं, उनपे कोई उनकी एक आवाज नहीं, कुछ भी नहीं, एक वीडियो नहीं मिल जाए उनकी, कोई वीडियो नहीं है नीट के ऊपर। इतने बड़े बड़े मुद्दे, कोई भी क्राइम हो रहा है, कोई एक बात बताओ मुझे, अभी मैं भी वहां पर जो भाषण दे रहा था तो न्यूज वाले आए थे। अब ये पता नहीं कौन से न्यूज वाले थे, कौन से नहीं थे। अब जब मैंने उनसे बात करी उसके नीट के पेपरों की, चलो वो तो बात सुन ली उनने। आज जिस समय मैंने ईवीएम मशीन की बात करी, भाई ईवीएम मशीन हटवाते क्यों नहीं हो, तो बंदे की बैटरी डाउन हो गई। ऐसा क्यों भाई, बैटरी डाउन क्यों हो जाती है उनकी? मतलब आप कुछ बोलिए, आप सिर्फ सुनेंगे, आप कुछ बोलिए। बोलिए। तो ये काफी लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का, और आज लगभग 14 दिन से ऊपर हो गए, आज 15वां दिन है। सोनम वांगचुक हड़ताल पर बैठे हैं। उनके अलावा आज लगभग इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ काफी सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आप इधर नजर दौड़ाएंगे तो इस तरफ भी ये तमाम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हर एक कोने से ये लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये सब यहाँ दिल्ली से ही हैं, हर एक कोने से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आप ये देखिए, ये तमाम लोग उस तरफ भी, पीछे की तरफ भी आप देखेंगे तो तमाम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और किसी भी तरीके का इम्पैक्ट सरकार पे नहीं देखने को मिल रहा है। कितना लंबा ये प्रोटेस्ट खींच गया है, लगभग 15 दिन इस प्रोटेस्ट को हो गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई इम्पैक्ट आपको नहीं दिखेगा। भीड़ भी आप देखेंगे, भीड़ अमूमन इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम कह सकते हैं इंस्टाग्राम पर कांग्रेस जनता पार्टी के 22 मिलियन फॉलोवर हैं, लेकिन अभी सड़क पे हम देख रहे हैं कि 1000-1500 के आसपास लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह आप देखिए, अभी मंच पे काफी सारे लोग लगातार बैक टू बैक आते जा रहे हैं। अब ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको अभी सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वक्त देखिए, अभी सीधा मंच पे अभी एंटरटेनमेंट चल रहा है और अभी लोग रैपर्स यहाँ पे अलग अलग कल्चरल परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। तो हर एक यहाँ पे मूड देखने को मिल रहा है लोगों का। यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज भी हो रही है, इसके अलावा हर एक एक्टिविटीज यहाँ पे चल रही है। कुछ लोगों से मैं आपकी और बात करवा देता हूँ इस तरफ आके। ये लगातार धर्मेंद्र प्रधान पे लगातार कुछ धर्मेंद्र प्रधान की रिकग्निशन की बात हो रही है, लेकिन 15 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया ने, हम कह सकते हैं कि इसको कवर ना के बराबर करा है। और जिस तरीके का सोशल मीडिया पे नैरेटिव चल रहा है सरकार के खिलाफ, ऐसे में माना जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आप इस तरफ देखेंगे, इस तरफ भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, बहुत भारी संख्या में लोग दूर दूर से आए हैं। और इस तरफ आप देखेंगे लोग नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ पे इस तरफ देखेंगे फूड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है हर तरफ। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपने घरों से खाना लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये देखिए, तो ये घर से खाना ये लोग बना के लाए।
तो भैया क्या घर से खाना बना के लाए हैं या किसी रेस्टोरेंट से? नहीं, घर से लाए पर बना के देखिए, घर का खाना सारा। ये क्या रोज आप ला रहे हो या कभी कभी? नहीं, कभी मैं पहली बार लेकर के आया हूँ। हाँ, मैं मंडे आया था तो पूरा मन में था लेकर के आऊंगा, तो अभी लेकर के आया हूँ खाना। इसको कितने लोगों के लिए आप लेकर आए हैं? मान के चलिए लगभग 400 लोगों का खाना मैं लेकर के आया हूँ। 400 लोगों का खाना करीब करीब। अभी जिस तरीके से आप फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपके अपने पैसों से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे फंडिंग को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पे दूसरे तरीके की फंडिंग आ रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ हमने कोई सांसद जरूर खरीदनी तो फंडिंग कराएंगे। हमने सेवा करनी है, अपने लोगों का साथ देना है और ये दिखाना है कि हम किस साइड खड़े हुए हैं। सरकार के अगेंस्ट खड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात सामने आई कि जो लोग यहाँ पे खाना पानी लेकर आ रहा है, अगले दिन पुलिस उनके घर पे पहुंच रही है। आपके घर पे पहुंचेगी तो क्या बताएंगे, कहाँ से पैसा लाए, कहाँ से फूड लाए? नहीं, इतना तो पैसा हम कमाते हैं कि अपने भाइयों को सपोर्ट कर सके। चोरी करके तो लाए नहीं, और खाना लेने के लिए कोई फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने अपने क्षेत्र में कुछ महिलाओं से रोटियां बनवाई हैं, घर में चावल बनवाए हैं, और ये भाई को भी एक चावल ये चने देके गए हुए हैं, कड़ी रोटियां बनवा के लाए हैं, सब घर से लेकर गए हैं। और इतने खाने के लिए फंडिंग की कोई जरूरत नहीं है, कोई फंडिंग जरूरत नहीं है इस चीज के लिए। अगर मुझे सांसद खरीदना होगा ना तो जरूर फंडिंग कराऊंगा। तो उसके लिए तो आपको 25 करोड़ से ज्यादा देने पड़ेंगे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, मुझे जरूरत पड़ेगी तभी तो ना। अभी मुझे सांसद खरीदने की जरूरत ही नहीं है। अभी 6-7 सांसद लोग कह रहे हैं कि खरीदे गए हैं। सबसे बड़ा सांसद वो लोग खा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम खाने के लिए यहाँ, उनके लिए नहीं, सबका सहयोग है। जैसे आपका एक प्लेट में लेकिन 2 लोग। सोनम वांगचुक ने कहा कि वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन यूथ को भी और बड़ी संख्या में भूख भाई हड़ताल साहब, आप भी करो ना भूख हड़ताल हमारे साथ, हमने मना थोड़ी नहीं किया। लेकिन सब भूख हड़ताल पे जाएंगे तो आवाज कौन बनेगा? जैसे आप आवाज बने, क्या आप भूख हड़ताल पे रह सकते हैं? मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है, तो आप पहले स्तंभ में हम थोड़ा सा इसलिए ताकि आपके साथ बोल सके। नहीं, आपको बताएगा कौन भाई साहब? तो इसके लिए हम लोग बैठे हैं, मतलब ये नहीं है। और आप सबका सहयोग है, तो आप भी इस आवाज को उठाएं, और ये आपके बच्चों, सबके बच्चों के लिए है जी। ठीक है जी। तो आप इस तरफ आइए और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग एक तरीके का अलग मूड यहाँ जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। हर एक वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ यूथ है, यहाँ बुजुर्ग है, यहाँ बच्चे हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और काफी दूर दूर से, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली बेस्ड लोग हैं, आसपास के NCR से आए हुए हैं, अन्य राज्यों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। इस तरफ आप देखेंगे काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप क्या बोलेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? क्या बोलेंगे मैम, इतना लंबा प्रोटेस्ट किसका जा रहा है? कुछ देख रहे हैं आपको धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देंगे? जी जरूर देना चाहिए रेजिग्नेशन, तो यही हमारी डिमांड है। और इसके लिए हम आज 14वां या 15वां दिन है हम जबकि ये डिमांड कर रहे हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ तमाम जो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई। अब यहाँ पे ना किसी की तबीयत खराब हुई है, वो इस सेक्शन लाया जा रहा है। या तो ये सोनम वांगचुक, उनकी तबीयत, उनका 5 किलो वेट कम हुआ था। अभी पुलिस के लोग भी हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सेक्शन जो है सीधा एम्बुलेंस में डाला जाएगा। यहाँ किसी एक प्रदर्शनकारी की तबीयत खराब हो गई है, तो अब उसको अस्पताल ले जाया जाएगा। आप इस तरफ देखेंगे, एक प्रदर्शनकारी की यहाँ पे तबीयत खराब हुई है, उसको अस्पताल ले जाया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका लगातार वेट कम होता जा रहा है, जिनको लगातार कई सारी बीमारियां होती जा रही है। और अभी इस तरफ जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आयशा के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब ये देखिए, यहाँ पे किसी की तबीयत खराब हो गई है। काफी टाइम से यहाँ पे लोग भूख हड़ताल कर रहे थे। जब से सोनम वांगचुक पिछले 6-7 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद तमाम यहाँ पे आयशा के लोग हैं जो भूख हड़ताल कर रहे थे। अब इनमें से किसी एक की तबीयत खराब हो गई है, तो अब यहाँ पे अस्पताल की एक टीम आई है, डॉक्टर्स की टीम आई है। जिस व्यक्ति की भी तबीयत खराब हुई होगी उसको लेकर जाया जा रहा है। अब ये देखिए, ये सेक्शन से इसको लेके जाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी क्राउड है यहाँ पे, काफी भीड़ है यहाँ पे। और लगातार तबीयत खराब होने का सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी है। अब ये देखिए, लगातार तबीयत खराब होती जा रही है लोगों की यहाँ पे। अभी देखिए, उस व्यक्ति को, ये साथी कोई दानिश है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उसको
अब लेकर जाया जा रहा है। अब ये देखिए पुलिस की टीम उनको लेकर जा रही है इस स्ट्रक्चर पे, आप देख सकते हो। अब उनको देखिए अस्पताल लेके जा रहा है स्ट्रक्चर पर उस बंदे को। अब इस व्यक्ति जिसका नाम दानिश है उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसको लेटाकर अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। आप देख सकते हो इसकी तबीयत खराब हो गई है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है, जिन लोगों को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पे साईनाथ बालाजी है, जेएनयू के अध्यक्ष है, जेएनयू के अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। आप भी देख सकते हो किस तरीके से लगातार लोगों की तबीयत खराब होती जा रही है, जिन लोगों को अस्पताल लेके जाया जा रहा है। ये आयशा के तमाम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रांस कम्युनिटी से कुछ लोग यहाँ पे सीजेपी के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने आए थे, लेकिन उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। मैम, आप इतनी दूर से आए हो, आपको मंच पर अपनी बात नहीं रखनी थी, कि क्या वजह रही? और जिस तरीके का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोगों के समुदाय के मुद्दे भी बहुत चर्चा में रहे हैं, लेकिन आज उनकी भी ज़रूरत है। जैसे नीट के एग्ज़ाम की पे बात होनी चाहिए, आपके मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट में आपके मुद्दे थोड़े से गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम जयंती है, मैं किन्नर समाज से बिलोंग करती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ और जॉब भी करती हूँ। यहाँ पे मैं एक माँ के तौर पे आई हूँ, क्योंकि मैंने भी बच्चा अडॉप्ट किया है। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अब स्कूल में है, कल को वो भी कॉलेज जाएगा, कल को वो भी एग्जामिनेशन देगा। क्या मेरे बच्चे का फ्यूचर इस देश में सेफ है? क्या कोई मिनिस्टर ये गारंटी ले सकता है कि हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख के कुछ बन पाएंगे? ये जो बार बार पेपर लीक होते हैं, ये आगे नहीं होगा, ऐसा क्या कोई मिनिस्टर गारंटी ले सकता है? नहीं ले सकता। मेरे जैसी ऐसी कई माएँ होंगी जो इस असमंजस में होंगी, जो इस ट्रॉमा से गुजरती होंगी। 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लाखों बच्चे ट्रॉमा में हैं, और उनके पेरेंट्स भी। आज हम भी इस दौर से गुजर रहे हैं कि हमें भी सोचना पड़ रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। लाखों रुपए हम लोग मांग मांग के लोगों से हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और एजुकेशन सिस्टम में डाल रहे हैं, बट दिस सिस्टम हैज़ रॉटन। ये एजुकेशन सिस्टम सड़ गया है ना? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन करने से कुछ नहीं होगा, इस सरकार को ही जाना पड़ेगा। बिकॉज सिर्फ पेपर लीक एक मुद्दा नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर में कितना फ्रॉड हो गया, कितना बड़ा स्कैम हो गया, है ना? अभी जो दिल्ली के भी चीफ मिनिस्टर का कितना बड़ा स्कैम हो गया। स्कैम ही स्कैम चल रहे हैं हर जगह। कैसे हम खुद को सेफ समझेंगे? मुझे एक बात बताइए, इस देश की पॉपुलेशन में 26% युवा है, यूथ एज बिटवीन 15 to 27 ईयर्स ओल्ड, है ना? उसमें से 15 से 16 करोड़ लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं। हमारा टैक्स का पैसा लेके तुम मिनिस्टरों को खरीद रहे हो, अपना पॉलिटिकल करियर सेट कर रहे हो, लेकिन हमारे भविष्य का क्या गारंटी है कि हमारे साथ कुछ अन्याय नहीं होगा? आज ट्रांसजेंडर्स की नौबत ये आ गई है कि हमारा जो नया बिल आया है उसके मुताबिक हमें एक मेडिकल डॉक्टर के सामने जाके निर्वस्त्र होना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि हम ट्रांस हैं। ये कैसे अच्छे दिन हैं जहाँ पे शंकराचार्य को प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो शंकराचार्य है, बच्चों को प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो लोग एंटी नेशनल नहीं है, किसानों को प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो खालिस्तानी नहीं है, और हमें किन्नर है या नहीं वो प्रूफ करना पड़ रहा है। अपना कपड़े उतार के उनको दिखाना पड़ेगा। ये हो गया है देश का हाल। इट इज सो डिसहार्टनिंग। क्या ऐसे देश चलाओगे? यही अच्छे दिन आने वाले थे। इस अच्छे दिन से तो हमारे पुराने दिन ही अच्छे थे, जब हम कम से कम मांग के इज्जत की रोटी तो खा सकते थे। मांग भी नहीं सकते। अब मैम, आप भी इनके साथ में आए हैं, जो आपको ये प्रदर्शन का रूप देख रहे हो, लगातार लंबा प्रोटेस्ट खींचता जा रहा है,
क्या आपको लगता है कि सरकार के लोगों को तो पता चल रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाम बयानबाजी भी आ रही है, लेकिन क्या एक्शन होगा धर्मेंद्र प्रधान पे? क्या बड़े इनिशिएटिव लिए जाएंगे एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए? क्या आपको लगता है? सरकार है बेशरम और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये मोदी सरकार नहीं जाएगी, जब तक ये चीजें होती रहेगी। अभी मेरी बहन ने बताया कि ट्रांस बिल है, मेरे बेटे ने 3 बार एग्जाम दिया है, ठीक है, तीनों बार लीक हो गया। उसके बाद उसने बी फार्मा में एडमिशन लेकर वो बी फार्मा कर रहा है, उसके 98% नंबर आए थे, ठीक है। और मैं ये जो जर्नल ओबीसी ये चीज के भी खिलाफ हूँ, बिकॉज मेरी बेटी रिजर्वेशन, क्योंकि मेरी बेटी के 0.1 से एक बार नौकरी रह गई और एक बार 1 नंबर से नौकरी रह गई, सिर्फ किस लिए? ओबीसी रिजर्वेशन इस चीज के। मैं नहीं मानती, क्योंकि हम इंसान हैं, यहाँ जात पात कुछ नहीं होनी चाहिए, हम इंसान हैं। जैसे वो बच्चे पढ़ते हैं ऐसे ही जर्नल वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो ये चीज़ भी मैं इसको भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ ना कि 100% 10th में आने के बाद, उसके बाद 99% 12th में आने के बाद भी वो 1 नंबर से रह गई गवर्नमेंट जॉब से, टीजीटी। तो मेरे को तो ये सरकार ही बेकार लगती है, सरकार ही करप्ट है। मोदी सरकार गांधी जी से भी आगे निकल गई है। बताइए कैसे? गांधी जी के 3 बंदर थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये सरकार गूंगी, बहरी और अंधी हो गई है, ना कुछ सुनती है, ना कुछ देखती है, ना कुछ बोलती है। तो गांधी जी से भी आगे निकल गई है सरकार। उनसे तो हम अच्छे हैं, हम भले हैं कि कम से कम छाती ठोक के हम मांग के खाते तो हैं। कितना पैसा खा रहे हो तुम हम टैक्स पेयर्स का। उसके लिए भी कर दिया, हिजड़ों के लिए भी वो बांध दिया कि भाई जो है तुम चेकअप कराओ। मेरे घर में मेरा बच्चा पैदा होगा, क्या मैं मेडिकल बोर्ड के आगे नंगा थोड़ा ना कर दूंगी अपने बच्चे को कि भाई मेरे बच्चे को नंगा करके देखो हिजड़ा पैदा हुआ है या फिर नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है। ये गवर्नमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत करप्शन है इसमें, बहुत करप्ट लोग हैं। और सबसे बड़ा नाश का जड़ तो ये मोदी है, सबसे बड़ी नाश की जड़ ये मोदी है। जब से मोदी आया ना, हाँ सब लोग हाय मोदी, कुछ नहीं है। मोदी ने ही नाश कर रखा है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पीएफ मिलता था, कितना % मिलता था, पीएफ कम कर दिया, ठीक है। किसी भी जिम्मे इधर तुम्हारी ये बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी। पुराने लोग जिनकी सैलरी बढ़ी थी उनके पुराने पैसे नहीं आ रहे थे, इतने साल के बैठे, वो बेचारे ऊपर पर लोग सुधार के उनके पैसे आज तक नहीं आए, क्योंकि उनके बैंक में जा रहे हैं। वो अपना घर भरेंगे ना पहले, बाद में पब्लिक का सोचेंगे। तो मुझे नहीं लगता, सच बताऊं ना, मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग में जू रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो कुछ नहीं कर रहा, वो सब कुछ देख रहा है मोदी। खुद की बीजेपी सरकार की जो स्त्रियां हैं, जो लेडी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनके ट्वीट्स देखिए कैसे आ रहे हैं। वो लोग सरकार के मिनिस्टरों के ऊपर पॉश केस लगा रहे हैं। फिजिकल उनके साथ जो भी उनके साथ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। तो ये सरकार खुद इतनी करप्ट हो गई है, इतनी बेकार हो गई है, हमें नहीं लगता कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ है। तो काफ़ी लोग सरकार पे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, और जिस तरह की बार बार गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं उसके बाद तो सवाल उठने लाजमी हैं। आप लोगों ने बात करी मैम, काफ़ी अच्छा लगा।